बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 9वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। मंत्रा के बार बार ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोले, हे कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र यहाँ से वन में भेजूंगी। अद्धराममिता क्षिप्रम वनम प्रस्थापयामि। अद्धराममिता क्षिप्रम वनम प्रस्थापयामि। यो विराजेन भरतं क्षिप्रमधाभिषेचये। यो विराजेन भरतं क्षिप्रमधाभिषेचये। इदं त्वदानीमुषं पश्य केनोपायेन साधये। भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथंचन। राज्यं न तु रामः कथंचन। कैकेयी ने कहा, हे कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सके और राम किसी तरह भी उसको न पा सके। यह काम कैसे बने, यह बताओ। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, हे कैकेयी नंदिनी, हन्तेदानीम प्रपश्यतुं कैकेयी श्रूयतां वचः। यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्रापश्यति केवलम्। यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्रापश्यति केवलं। पुत्रः प्रापश्यति केवलं। किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ति वा निगूहसे। यदुच्यमाना मानवातार्थं मतस्तवं श्रोतुमिच्छसि। मंत्रा ने कहा, हे कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य को प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। हे कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? हे विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो मैं बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंत्रा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, हे मंत्री, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाए और किंतु श्री राम उसे किसी तरह पा ना सके। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, हे देवी, पूर्व काल की बात है। पुरा देवासुरे युद्धे। पुरा देवासुरे
आशुरे युद्धे सह राजऋषिभिः पतिः अगच्छते त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृते देवराजस्य साह्यकृते दिशुमास्थाय केकेयी दक्षिणामुदण्डकान् प्रति वैजयन्तीमिति ख्यातमिपुरं यत्र तिमे ध्वजा सशम्बर इति ख्यातः शतमायो महाशुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंघैर्निजितः देवसंघैर्निर्जितः। मंत्रा बोली, हे देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। हे कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नामक अर्थात नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिम अर्थात वेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में छत बिछत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा अनेक शरीर को जर्जर कर दिया। हे देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय शार्दूल काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। हे सुदर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। हे देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। हे देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे वरदान कहा था, तब से तुम्हारे स्नेह बस मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को बस में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांगो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज पर स्थिर हो जाएंगे। हे अश्वत्थ कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कुभवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आएंगे तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मग्न होकर धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। हे मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। हे महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो वे 2 वर आपको दिए थे, उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता।
रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि हे नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। हे देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली है कैकेयी। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम की राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार पर चली गई। नादान एक बालिका की तरह कुमार पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल हे कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। हे कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वे कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडोल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती है। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा बच्चा स्थल कुब्जा के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। बच्चा स्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो बच्चा स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया, इसलिए शांत कृष्ण प्रतीत होता है। तेरा जगन विस्तृत है और दोनों स्थल सुंदर एवं स्थूल है। हे मंत्री, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरा कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमांच से रहित है। हे मंत्री, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उरुओं अर्थात जांघों शोभित होती है। हे शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज संबर को जिन शस्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुब्बड़ है, जो रथ के नकुए अर्थात अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में मेरी मति, स्मृति और बुद्धि, छत्र विद्या अर्थात राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। हे सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर सुरमाला तेरे इस कुबड़े को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगाऊंगी। हे कुब्जे, तेरे मुख अर्थात ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी
और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं दो उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके दीवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं क्षमता नहीं रह जाएगी, और शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के बीच चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई, तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र सैया पर शयन करने वाली केकई से इस प्रकार कहा, हे कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। तहा बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंत्रा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी केकई देवी उसके साथ ही कुभवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांत वाली केकई कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंत्रा से इस प्रकार बोली, हे कुब्जे, मुझे न तो स्वर्ण से, रत्नों से और न भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि श्री भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए हितकर थी। हे कल्याणी, यदि श्री राम इस राज को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगे। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, हे कुब्जे, अब या तो श्री रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशा में तो यहाँ से इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर किए हुए खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमर स्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आद्य काव्य अयोध्या कांडे 9वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि अमृतार्थ रामायण आद्य काव्य अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।